पतंजलि भगवान बोलते हैं कि आदमी जानकार है, लेकिन एक भय का प्रवाह उसके जीवन में स्वरस रहा। हम लोग जब बच्चे बच्चे खेलते थे तो कहते कि हम तुम्हारी आँख झपकाते हैं, लेकिन तुम्हारी पलक झपकती है कि नहीं, ऐसे उंगली करते थे। तो बच्चे को मालूम था कि ये हमारी आँख नहीं फोड़ेंगे, बिल्कुल हम लोगों का पक्का ही विश्वास होता था। लेकिन फिर भी जब उंगली सामने आती तो आँख अपने आप बंद हो जाती थी, पलक झपकती। तो ये क्या पलक हमारे झपकाने से झपकती है या नहीं? हमको खोल के अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं कि हमारी आँख नहीं झपकेगी, लेकिन फिर भी उंगली पास आते देख के वो झपक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्वरसवाही पदार्थ है जो अपने आप बहता रहता है, और जो उसको समझता है उसके ऊपर भी वो सवार रहता है। विदुषोपि स्वरसवाही विदुषोपि तथा अभिनिवेशक। जो तत्वज्ञानी जानते भी हैं कि हम अजर अमर हैं, उनका भी शरीर में इतना अभिनिवेश है। अभिनिवेश माने पूरी तरह से उसमें घुस जाना, तादाद, इतना कठोर तादाद में है, ये जानते हुए भी कि हम अजर अमर हैं। जहाँ मृत्यु का निमित्त देखते हैं वहाँ अपने आप थर-थर कांपने लगते हैं। तो ये अभिनिवेश ये है अविद्या के वंश में, लेकिन रहता समझदार के चित्त में भी है। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो। एक बार बंबई में ऐसा हुआ, ये बहुत पहले की बात है। स्वामी प्रबोधानंद जी जो हैं, रामघाट में रहते हैं, बाबा के प्रेमियों में से, उनका ऑपरेशन हुआ आँख का। मैंने डॉक्टर से बहुत आग्रह किया कि इसको देखने का कैसे होता है। उसने कहा बाबा आप मत देखो। मैंने कहा नहीं, मैं तो देखूँ, जिद कर बैठा। तो उसने ऑपरेशन रूम में हमको ले गया। मेरे सामने उसने यहाँ काट के अलग अलग कर दिया, दो हिस्से कर दिए, भीतर खोल दिया, और उसमें जो आंतें बड़ी बढ़ गई थी उनको कैंची से, जैसे हम लोग कपड़ा काटते हैं ऐसे ही वो काटने लगा। तो हमको तो मालूम था कि ये कौन है, वो बल्कि उनके मुंह पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था, तो सुना तो यहाँ किया गया था, बात भी कर रहे थे। तो प्रबोधानंद जी कहते थे कि मैं तो ब्रह्म हूँ, उनके मुंह पर कपड़ा, मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। वो काट रहा था मेरे सामने। अब वो हमारे तो पांव कांपने लगे, खड़े खड़े पसीना हो गया। तब उसने इशारा किया कि आप बेंच पर बैठ जाए, और फिर मैं जाके बैठ गया। वहीं सामने ही बैठा, दूसरे कमरे में नहीं गया, वहीं बैठा। लेकिन हमको मालूम है कि वो मार नहीं रहा है, चिकित्सा कर रहा है, डॉक्टर है, और मैं जिद करके देखने के लिए आया हूँ, ये सारी बात मालूम थी। पर जब पेट के दो टुकड़े किए और आंखों को कर 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 काट के फेंकना शुरू किया तो हमारे शरीर में पसीना हो गया और खड़े खड़े पांव कांपने लग गया। तो वहाँ बुद्धि का दोष नहीं था, वो ये देह में अभिनिवेश ही ऐसा होता है
से ज्ञान की कोई हानि नहीं होती है। वो अभिनिवेश ही ऐसा है कि वो समझदारों को भी अपने चंगुल में बनाए रखता है। अब जयपुर का करेले का अचार देख के अगर जीभ पर पानी आ जाए तो इससे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जयपुर के वो अभिनिवेश माने हम जानते हैं कि हमको खाना नहीं है, लेकिन जो स्वाद का संस्कार दृढ़ होकर जीभ पर बैठ गया है उससे पानी आ जाता है। तो जीभ पर पानी आने से कोई ज्ञान में कि भक्ति में हानि हो गई सो बात। आंख में मिर्च लगा दोगे कि तो चाहे ज्ञानी हो चाहे आंख तो छरछराएगी और उससे पानी निकलेगा ही निकलेगा। तो यही अभिनिवेश, इसी को अभिनिवेश है। अंधेरे में चलते रहो, एकाएक रस्सी रास्ते में मिल जाए, खट खड़े हो जाएंगे, पीछे को चौंक जाएंगे। चोर आ जाए ही हो जाए, शंका हो जाए कि सामने भूत है तो घिघी बन जाती है ना। ये जो घिघी बनती है यही अभिनिवेश की पहचान है। हाँ हाँ, तो ठीक है, अभिनिवेश की बात जो है उसको आप अपने में मत रखिए। ये आपका जो प्रश्न है वो भी उपाधि में और इसका जो उत्तर है वो भी उपाधि। चोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया, अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति नापि तदुत्तरम। द्वैत की भाषा में पूछो, द्वैत की भाषा में जवाब दो, अद्वैत की भाषा में न प्रश्न है न उत्तर। वासना की निवृत्ति में हम जो पहले वासना छोड़ना चाहते हैं और बाद में विषय, ये असल में उल्टा क्रम है। पहले स्थूल का परित्याग होगा, पीछे सूक्ष्म का परित्याग होगा। इसलिए जो वासना के विषय का परित्याग करता है उससे जो बचता है उसकी वासना सोचती है कि जिस रास्ते हमको अब जाना ही नहीं है उसके लिए हम रह के क्या करेंगे। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि जब वासना नहीं रहेगी तब हम विषयों को भोग छोड़ देंगे, वो गलत रास्ते पर है। क्योंकि वासना पहले नहीं छूटेगी, पहले विषय भोग छोड़ना पड़ेगा। पहले भोग का त्याग होगा और पीछे वासना का दानव होगा। उसको कहते हैं वासना हल्की पड़ती जाएगी और धीरे धीरे शांत हो जाएगी। साधना का मार्ग यही है कि पहले स्थूल विषय को छोड़ा जाए और बाद में सूक्ष्म विषय छूटे। और जो कहेगा कि पहले अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जब उसमें वासना नहीं रहेगी तब हम विषय का त्याग करेंगे, तब तो जितना जितना विषय भोग होगा उतने उतना वासना और बढ़ती जाएगी। इसलिए जितना जितना भोगाभ्यास होता है उतना ही उतना राग की वृद्धि होती है। क्या है जो भाग में एक वाक्य ही है, विवर्धन्ते रागा देशाम कौशला। आगे का हुआ भोग मनु विवर्धन्ते रागा। जितना जितना भोग करोगे उतना उतना राग। ये हमारा बंद का लाइट
परीक्षा कर रहे हैं, रास होना है। भोगमनु विवर्धन्ते रागाः तेषां कौशलानि च न जात काम कामानाम उपभोगेन शांति। भोग कामना भोग से शांत नहीं होती, बल्कि जैसे अग्नि में हविष्य डालने से आग और बढ़ती है, वैसे वासना और बढ़ती है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये श्लोक मनुस्मृति में, महाभारत में, विष्णु पुराण में, भागवत में बारंबार बारंबार आया है। अभ्यासे भूयांसम अर्थम मन्वते विद्वांसः। किसी बात को दोहराने से ये बात मालूम पड़ता है कि ये बात बड़े महत्व की है। अभ्यास बारंबार दोहराना। न जातु काम कामानाम यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुर्जन्ति मनः प्रीतिम पुंसः कामः। संसार में जितना धान्य है और सोना है और स्त्रियां हैं और हाथी घोड़े हैं, माने मोटर आदि हैं, ये एक मनुष्य के मन को भी प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। यत्र पृथ्वी में जितने सब यदि एक मन को दे दिए जाएं तब भी मन की तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि मन उस स्वरूप में तो है नहीं, वो घायल है, छटपटा रहा है। एक से काम नहीं बना, दूसरे से नहीं बना, तीसरे से काम नहीं बना। एक महात्मा के पेट में एक दिन दर्द हो रहा था तो आध घंटे में 5-6 दवाई खा के आए। तो ये जब घायल होता है ना आदमी, तब उसको चाहिए तत्काल तृप्ति, और वो मिलती नहीं है, तो विषय पर विषय सेवन करता जाता है। यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालमेकस्य तृप्त्यर्थम् इति मत्वा समं ब्रजे। विष्णु पुराण में ऐसे दूसरा जो बोला वो विष्णु पुराण का है और पहला जो बोला वो भागवत का है। न दुष्यंति मनः प्रीतिम पुंसः कामः दस्यते। आपका मन घायल हो गया है, उसमें विषयों ने छेद कर दिया है और उसमें से पीप निकलती है। ये चाहिए। एक महात्मा के मन में आम खाने की इच्छा है, तो उन्होंने सुना था होशियारपुर में मुफ्त में बड़े बढ़िया आम खाने को मिलते हैं। वहाँ एक बड़ा भारी बगीचा है, उसमें साधुओं को आम खाने से रोका नहीं जाता। आम के ऋतु में साधु लोग जाके वहाँ विराजमान होते हैं। होशियारपुर मुजफ्फरपुर में लीची है, तो लीची खाने के लिए महात्मा लोग हरिद्वार से चल के मुजफ्फरपुर जाते हैं। हाँ जी, 600-800 मील पैदल चलते और वहाँ जाते हैं। तो एक महात्मा जा रहे थे लीची खाने को, तो रास्ते में देखा कि गंगा जी के पास एक बूढ़ी आदमी पड़ा है और उस पर मक्खी भिनभिना रही है। तो उन्होंने डांटा, क्या पड़ा है यहाँ, तेरे शरीर पर मक्खी भिनभिना रही। वो बोला हंस के कि महात्मा जी हमारे तो बाहर ही बाहर हैं और आपके तो लीची खाने की है, ये वासना की जो मक्खी हैं वो तो सब भीतर बसी हुई है। आपके तो भीतर इतनी मक्खी हैं, हमारे बाहर वाले तो काय को है। अरे रहने दो, बाहर रहती हैं तो रहे हैं, भीतर तो नहीं होनी चाहिए। मुश्किल है, बाहर की तो निकल भी जाएगी। निकल। हाँ बाबा, सुनो बाबा, एक बात सुनाता हूँ। हाँ जी।
एक महात्मा थे, उनके मन में एक दिन इच्छा हुई कि आज हम गुड़ खाएंगे। तो बोले कि बिना जब वैसे भिक्षा में तो चाहे जो मिल जाता सो खा लेते, लेकिन जब गुड़ खाने की इच्छा हुई तो कुछ अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। तो कोल्हुआड़े में गए, जहाँ गन्ना पेरने का कोल्हू चलता है वहाँ, और उससे कहा भाई आज हमारा मन मेहनत करने का है, हम कर लें तो मजदूरी देना। तो हाँ को महाराज, अब वो कोल्हू बैल हाँकने लग गए, कोल्हू के पीछे 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 दिन भर हाँकते रहे, और शाम को उनको मजदूरी 1 पैसा मिली। पुराना जमाना था, अब वो 1 पैसा मिला तो उससे गुड़ खरीदा है। गुड़ भी भेड़ी मिली खूब बड़ी, 1 पैसे का गुड़, बहुत पुराना जमाना। अब वो हाथ में लिया गुड़ और चले गए एक आध, और ले आए गुड़ को उठाए मुंह के पास ले आए। तो बेटे गुड़ खाने की इच्छा है? दिन भर कोल्हू हाँकना पड़ेगा तब गुड़ मिलेगा। मुंह के पास लावे और फिर हटा दे, मुंह के पास लावे और फिर हटा दे, फिर उस गुड़ को ले जाके कुएं में फेंक खाया नहीं। यही तो है महात्माओं की शब्द है। वासना पूरी करने से कभी नहीं मिटती है। राम वासना पर रोक लगाना ही हमारे महात्माओं को, इसको पूरी कर करके कभी कोई पार नहीं पा सकता। वासना कहाँ रहती है हमारे जीवन में? तुम में रहती वासना, तुम में रहती, मन में नहीं रहती है, तुम में रहती है। तुमको क्या ये मालूम नहीं पड़ता कि ये वासना मेरी है, हैं? जब मालूम पड़ता है कि मेरी है, मेरे लिए है, तो कहाँ रहती है, ये क्या सवाल है? साफ साफ मालूम पड़ता है कि वासना मेरी है और मैं कर रहा हूँ। तो ये जितनी इच्छाएं हैं, ये सब जब तक हम शरीर के साथ, अंतःकरण के साथ मिले हुए हैं, तब तक सारी वासनाएं, सारी गलतियां अपनी हैं, और उनको अपने प्रयत्न से ही दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये वासना माने गंध, वासना माने जैसे किसी दोने में पहले चंपा का फूल रख दें और चंपा का फूल हटा लेने पर भी उसकी गंध आती रहती है। एक बार मन में विषय को रख लिया जाता है तो विषय को हटाने पर भी उसके संस्कार, उसकी गंध बनी रहती है, और वो समय पर फिर उसी में से दूसरा विषय निकलता है। विषय माने विषेणवंती, ये विषय शब्द जो है ये अनेक प्रत्ययों से बनता है। माने क्योंकि विषय के प्रत्यय, विषय प्रत्यय अनेक हैं, इसलिए विषय की व्युत्पत्ति भी अनेक है। तो विषेणवंती, जो अपने साथ बिना रस्सी के बांध ले, उसका नाम विषय। वेद की अपर विद्या बताए, वेदों को जो अपर विद्या माने वेद 2 तरह के हैं, शब्द राशि और एक विद्या राशि। तो जो शब्द राशि होते हैं उनको अपरा बोलते हैं, और वो शब्द ही से काम करते हैं। और ये स्वर्ग है, ये इंद्र देवता है, ये वरुण है, ये कुबेर है, नमो वयम वै श्रवणाय कुर्महे, ये अपरा विद्या है, जिसमें परलोक का वर्णन है, देवता का वर्णन है और धर्मानुष्ठान का वर्णन है। ये अपरा विद्या है। और परा विद्या वो है जो हृदय में रहती है, वो बाहर नहीं, वो शब्द राशि रूप नहीं है, वो बाहर रहती है। और परा विद्या भीतर रहती है, हृदय में रहती है, तो वो ज्ञान रूपा है। ज्ञान रूप विद्या और शब्द रूप विद्या। तो ये जो स्वर्ग आदि का वर्णन है,
इसमें शब्द ही देवता है, शब्द ही स्वर्ग है और शब्द ही उनका उत्पादक है और शब्द के द्वारा ही धर्म संपन्न होता है। और ये जो वेदांत विद्या है ये अक्षराधिगम रूप है, अक्षर तत्व का अधिगम जो है उसको परा विद्या कहते हैं। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, ये परा विद्या है जिससे अक्षर तत्व का अधिगम प्राप्त होता है। तो परा अपरा विद्या का भेद ये है। अब देखो दूसरा भेद, दूसरा भेद क्या है कि अब देखो परा अपरा विद्या का दूसरा भेद है। अपरा विद्या वो होती है जिसमें पहले अनुष्ठान किया जाता है तब वो सफल होती है। जैसे यज्ञ विद्या है, यज्ञ के मंत्र हैं, जब यज्ञ करोगे तब यज्ञ के मंत्र सफल होंगे। और परा विद्या जो है वो ज्ञान मात्र से ही सफल हो जाती है। तो अपरा विद्या वो होती है जिसमें यज्ञ जागादी करने की अपेक्षा होती है और परा विद्या वो होती है जिसमें कुछ करने की अपेक्षा नहीं होती है, केवल समझदारी ही उसमें काम देती है, सदाकार वृत्ति ही उसमें काम देती है। ये परा विद्या है। अच्छा, और अपरा विद्या का जो फल है वो कालांतर में उत्पन्न होता है। तो एक विद्या है शब्द रूप, एक विद्या है वृत्ति रूप। एक को है यज्ञ जागादी की करने की अपेक्षा, एक में कुछ करने की अपेक्षा नहीं है, और एक का फल कालांतर में होता है। और परा विद्या जो है वो स्वयं फल रूप है, समग्र साधनों का फल है, उसमें कालांतर नहीं होता है। सद्य साक्षात्कार हो जाता है। विद्या की उत्पत्ति और अविद्या की निवृत्ति एक ही क्षण में होती है। तो इसलिए परा विद्या और अपरा विद्या में नानुष्ठानम बिना वेद वेदनम पर्यवस्यति, नानुष्ठानम बिना वेद वेदनम पर्यवस्यति, ब्रह्मधीस्तावतैव स्यात् फलदेति परामता। नानुष्ठानम बिना वेद वेदनम पर्यवस्यति, ये परापरा की बात होती है। अच्छा, अब और दूसरा फर्क है। अपरा विद्या जो है वो संस्कार से बनती है, संस्कार रूप होती है और संस्कार उत्पन्न करती है। और परा विद्या जो है वो न संस्कार से उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि पहले हो गई हो और अब संस्कार हो तो पहले तो कभी हुई नहीं है, नहीं तो मुक्त हो जाते। और इस समय भी वो संस्कार रूप नहीं है और आगे उससे कोई संस्कार उत्पन्न नहीं होगा। तो न वो संस्कारोत्पादिका है और न तो संस्कारोत्पन्ना है। तो कर्मांग भी नहीं है, संस्कार रूपा भी नहीं है, फल जनिका भी नहीं है। ये परा विद्या जो है ये सर्वथा और शब्द रूपा भी नहीं है। इसलिए तत्वमस्यादि महावाक्य केवल संस्कृत में बोलने से ही ज्ञान होगा ये बंधन नहीं है। लेकिन इंद्रम जो होमी यदि करना हो तो विधि पूर्वक वेद मंत्र का ही उच्चारण करना पड़ेगा। इंद्रम जो होमी स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्रम जो होमी स्वाहा, वहां तो शब्द का ही उच्चारण करना पड़ेगा। तो सर्वत्र वही विज्ञानम संस्कारत्वेन गम्यते परांगंच आत्मविज्ञानाद अन्यत्र इत्यवधार्यता। ये बात निश्चय करने की है कि ये ब्रह्म विद्या न कर्म से उत्पन्न होती है और न आगे चल करके कर्ता बनाती है, कर्म कराती है, और न आगे चलकर फल देती है।
ये तो स्वयं फल रूपा, ये ब्रह्म विद्या ही सब फलों का फल है, इसके आगे पीछे कुछ बड़ा विद्या की बात सुना। और ये विद्या प्राप्ति के लिए योग्यता चाहिए। साधक का काम, जिज्ञासु का काम है कि वो अपने अंदर योग्यता उत्पन्न करे। यद्यपि विद्या ऐसी कृपालु है कि वो अयोग्य के ऊपर भी कृपा बरस सकती है, परंतु जिज्ञासु वो कितना आलसी है और कितना अरुचि वाला है कि वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है। तो उसके लिए योग्यता उत्पन्न करने से ब्रह्म विद्या के प्रति श्रद्धा मालूम पड़ती है कि उसकी प्राप्ति के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक को दर्शन देने के लिए आए भगवान, तो गुरु जी से उन्होंने कह दिया कि देखो हम तुम्हारे चेले को तो दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन हमारा दर्शन मिलने के बाद ये थोड़ी हो जाएगा। तो चेले ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमको अभी दर्शन नहीं चाहिए। लो तो है, हाँ, तो इसी तरह से है सेवा में पड़ेगा कोई होने से इच्छा पर वो जिसको ज्ञान निष्ठा होती है, ज्ञान निष्ठा पृथक वस्तु है और गुरु निष्ठा पृथक वस्तु है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। गुरु निष्ठा जो है वो व्यक्ति विषयक निष्ठा है और तत्व निष्ठा जो है वो अव्यक्त विषयक निष्ठा है। तो इसमें यदि अब व्यक्ति निष्ठा होगी तो वो व्यक्ति का निर्माण करेगी, जिसमें होगी उसके अंतःकरण का निर्माण करेगी। और व्यक्ति विषय के रूप में रह सकता है, व्यक्ति विषय रहेगा, परंतु अव्यक्त जो है उसका विषय रूप से कभी साक्षात्कार नहीं होगा, उससे तादात्म्य मात्र ही होगा, साक्षात्कार नहीं होगा उसका। तो अव्यक्त यदि परोक्ष है तो ज्ञानाभ्यास से उसके साथ तादात्म्य होगा, और यदि साक्षात अपरोक्ष है तो अज्ञानावरण का भंग होने से उसके साथ तादात्म्य होगा। इसलिए परोक्ष अव्यक्त और अपरोक्ष अव्यक्त के तादात्म्य में अंतर पड़ता है। बात वेदांतियों की करनी, क्योंकि महाराज जी साधु लोग जो हैं, गुरु में सृष्टि स्थित्यादि लक्षण रूप ईश्वरत्व नहीं होता है। तो भाई जो सृष्टि बनाता है सो ईश्वर है, जो स्थिति करता है सो ईश्वर है, जो संहार करता है सो ईश्वर है। ये बात अपने गुरु में और इष्टदेव में भी हो, रामकृष्ण आदि में भी कभी साक्षात देखने में नहीं आती, भाव ही करना पड़ता है। रामकृष्ण आदि सृष्टि बनने के बाद अवतीर्ण होते हैं, वो सृष्टि के पूर्व रहकर सृष्टि को बनाते हैं। ये बात कभी देखी नहीं जा सकती, केवल मानी जा सकती है। माने ऐसा भाव, तब इसमें हुआ क्या, इसमें साधक की सृष्टि स्थिति प्रलय जो है वो गुरुदेव के हाथ में, माने समग्र सृष्टि नहीं, साधक शरीर बनाना और साधक के शरीर को बना देना, समदमादि साधन संपन्न कर देना और उन साधनों का निर्वाह करना और उसके अंदर जो दोष हैं उसका संहार करना। एक गुरु जी जो हैं वो गुरु जी ईश्वर हैं। कैसे ईश्वर हैं? कहिए ब्रह्मा ने जो दाढ़ी मूछ वाला शरीर बनाया है ये तो बनाने दो, वो साधक का शरीर अंतःकरण में बनाते हैं, जिज्ञासा विशिष्ट, प्रीति विशिष्ट,
वो प्रीतिमान बनाते हैं, जिज्ञासावान बनाते हैं, वो भीतर रह के बनाते हैं, वो गुरु जी बनाते हैं। वो ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा ने तो संसार में भटकने वाला शरीर बनाया था और गुरु जी ने संसार से छुड़ाने वाला शरीर बनाया। अब साधन का निर्वाह कैसे हो? तो कभी कभी साधक जो है वो निर्वेण हो जाता है, ऊब जाता है, उद्वेग उसको होता है कि इतने दिन करते हो गए, इतना परिश्रम किया, कुछ सफलता नहीं मिली, तो उस समय फिर से उत्साहित दिला के साधन में श्रद्धा करवाना और उसका अनुष्ठान करवाना, ये गुरु का काम, ये विष्णु है, ये गुरु विष्णु है। जिसने साधक शरीर बनाया वो गुरु ब्रह्मा है और जिसने उस साधन का निर्वाह करवाया वो गुरु विष्णु है। और शिष्य के अंदर कई दोष हैं, तो उन दोषों का जिसने संहार किया, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। अब गुरु ने जो अपनी आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है, शिष्य को ये बोध कराया। समष्टि की उपाधि और व्यष्टि की उपाधि से एक आत्मा है, वो विवेक की दूसरी प्रणाली है, और जो गुरु की आत्मा है वही शिष्य की आत्मा है। ये गुरु और शिष्य के एकत्व का जो बोध है वो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु जी ने कहा बेटा मैं परब्रह्म हूँ। अच्छा महाराज मैं तो आपके स्वरूप को नहीं जानता, आपने अपना स्वरूप बताया, आप परम ब्रह्म हैं। कहा अच्छा आप परम ब्रह्म हैं महाराज। अरे बाबा तो ये देह है छोटा सा 3.5 हाथ का है, इसमें क्रिया हो रही है, इसमें संकल्प हो रहे हैं, इसमें विचार हो रहे हैं, इसमें नींद और समाधि आ रही है, ये कैसे ब्रह्म होगा? का नहीं महाराज आप कहते हैं तो हम विश्वास करते हैं, आप जो कह रहे हैं कि आप ब्रह्म हैं वही है। अच्छा तो मेरी इन उपाधियों को जरा अलग कर दे। कहा महाराज आप ब्रह्म हैं, ये उपाधि नहीं है, आप देह नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सुषुप्ति और समाधि नहीं है, आप साक्षात ब्रह्म हैं। अरे बेटा जैसे इन उपाधियों को हटा देने पर मैं परब्रह्म हूँ, वैसे तू भी इन उपाधियों को हटा देने पर परब्रह्म है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरवे नमः। यही वैश्वानर हिरण्यगर्भ और यही प्राज्ञ है और यही तुरीय है। गुरु ब्रह्मा ये वैश्वानर है, गुरु विष्णु ये हिरण्यगर्भ है। ये जितने हैं ना राम कृष्ण और शिव नारायण, ये सब हिरण्यगर्भ के ही नाना रूप हैं। इनकी स्थिति सूक्ष्म समष्टि से उपहित जो चेतन है उस चेतन में है, और भक्त की भावना के अनुसार वही हिरण्यगर्भ, किसी को नारायण, किसी को शिव, किसी को राम, किसी को देवी दिखाई पड़ता है, वो हिरण्यगर्भ एक ही है। बड़ा चमाचम है महाराज सुनाला, सारा सोना उसी के भीतर रखता है, हिरण्यगर्भ गर्भस्थ। तो ये है। और रुद्र जो है शिव, वो संहार करता है, तो न केवल दुर्वृत्तियों का संहार करता है बल्कि वो सद्वृत्तियों का भी संहार करता है। महाप्रलय जब वो करेगा तो गुरु जी ने क्या किया कि सोने और लोहे का जो भेद था ना, हैमायसौ द्वौ निगडौ समान सत्संग दुस्संगम अपि त्यजत्वम हैमायसौ द्वौ निगडौ समान। सद्वृत्ति और दुर्वृत्ति दोनों ही बंधन रूप है, इसलिए सदगुरु जी ने शिव की तरह उनका संहार कर दिया। प्राज्ञ कभी ये संकोच नहीं करता कि इस समय इसके हृदय में शांति दांति क्षमा दया आदि हैं तो इसको जागने दें, हैं? और ये भी नहीं संकोच करता कि इसमें के मन में काम क्रोध लोभ हैं, तो इसको रहने दें।
वो तो दोनों को समान रूप से संहार कर देता है, तब उसका नाम प्राज्ञ होता है। प्राज्ञ सुषुप्ति है ना, सुषुप्त स्थान का नाम, चेतन का नाम प्राज्ञ है। वो चेतन वैश्वानर है, चेतन हिरण्यगर्भ है, चेतन प्राज्ञ है। तत्त अवस्था की उपाधि से उसके नाम में भेद कर दिया है एक ही। और फिर गुरुदेव क्या है, कतुरीय तत्व है, वही त्रिभु संतता। तो अपने अपने शिष्य के लिए जो गुरु होता है वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इसी प्रकार अपने इष्ट देव जो हैं वो भी सृष्टि स्थिति संहार और तुरीय, उनमें भी देखना पड़ेगा। ये क्या जड़ तत्व से बना हुआ शरीर है? नहीं बाबा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो जब विकार नहीं है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का फर्क कहाँ है? वो तो तुरीय है। तो इष्टदेव भी साधक के जीवन में सखी शरीर बनाता है, सखा शरीर बनाता है, दास शरीर बनाता है, उसके अनुरूप व्यवहार करता है, और उसके अंदर जो लौकिक कामादि वृत्तियां हैं उनका संहार करता है। वो भी शांति दांति को काटता है। जब दया करने गए, इष्टदेव कह गए जब तुम दया करोगे तो हमको भूल जाओगे ना, दया करने से रोकेगा। अब तुम रोगी की सेवा करोगे, तुम रोगी की सेवा करोगे तो मैं कहाँ रहूंगा? तो वो सद्गुणों से भी निवृत्त करके अपने प्रेम में स्थापित करता है। वहाँ दुर्गुण सगुण, दुर्गुण सद्गुण का भेद नहीं होता है। निरोध में जैसे समाधि दशा में भेद नहीं है। और महाराज भगवान चाहे जो आज्ञा दे दें कि तुम ये करो, भक्त को तो वही करना पड़ेगा। वहाँ भगवान की आज्ञा धर्म है। धर्मो भवत्य धर्मो भी तव भक्त कृतोच्युत। अधर्म भी धर्म हो जाता है जब भक्ति भाव से किया जाता है। भवत्य धर्मो धर्मो भी तवा भक्त कृतोच्युत। धर्म भी अधर्म हो जाता है जब अभक्त करता है धर्म। अभक्त धर्म करता है तो वो धर्म अधर्म हो जाता है, और जब भक्त अधर्म करता है तब वो धर्म हो जाता है। भक्ति भाव में भगवान की आज्ञा ही प्रधान होती है, उनकी इच्छा ही प्रधान होती है। और जहाँ तक भगवान से संबंध नहीं हुआ है वहाँ तक शास्त्राज्ञा प्रधान रहती है। वो शास्त्राज्ञा से धर्माधर्म का निर्णय होता है। समाधि में धर्माधर्म दोनों का निरोध होता है, और वेदांत विद्या से धर्माधर्म दोनों का बाद होता है। इसलिए ये जो गुरुदेव हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। इसमें कहीं एशिया या अफ्रीका या अमेरिका का कोई उल्लेख, यूरोप, ऐसा कोई नहीं। और विराट के शरीर में सब ऐसे ही है। तो जैसे अपने देश में पहले शैव और वैष्णव लड़ते थे, वैसे और बहुत करके ये जो नेता लोग होते हैं, चाहे सामाजिक, चाहे धार्मिक, चाहे राजनीतिक, यही लोगों में फूट डालते हैं। नहीं तो फूटी हुई की चीज कोई नहीं। तो अपनी नेतागिरी बनाए रखने के लिए एक बार मैं एक जगत गुरु के पास गया। हमारा कोई काम बहुत वर्षों की बात, 48 की बात, 48, अब तो कितने 30 वर्ष हो गए, 20 वर्ष से भी ज्यादा है। वो नाम लेना ठीक नहीं है। तो उनसे कुछ काम था, तो हमने भेंट पूजा भी दी उनको। फिर उनके रजिस्टर में हमारा नाम लिख गया तो शिष्य कोटि प्रविष्ट।
हमारे नाम से चिट्ठी आ गई, शिष्य कोटि प्रविष्ट हो गए थे।